हेलो। तो कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। आज एसएससी जीडी का एक कॉम्पिटिटिव बैच मैंने स्टार्ट किया था बहुत पहले, 10 सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था। टारगेट बैच लेकर चल रहा था। तो आज रीडिंग का हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप कोई पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी जीडी के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको केवल मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये पेड क्लासेस रहेगी, जल्दी जल्दी इसमें कोर्स कराया जा रहा है और सभी को देखो एग्जाम पास में है, आप जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट वाला करते हैं। जो रीजनिंग का पहला चैप्टर लेके आए हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशंस, यानी कि मिसिंग टर्म्स। अधिकतर मोस्टली हर एग्जाम में, केवल एसएससी जीडी की बात नहीं करूंगा, अदर मोस्टली जो एग्जाम्स हैं उसमें भी हमारा मिसिंग टर्म्स के आते हैं। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, किस तरीके से इसको पहचाना जाता है, किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ये क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहेगी। देखिए, तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं मिसिंग टर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं, मिसिंग नंबर। एक्चुअल में इसमें कहीं टाइप के पार्ट्स होंगे हमारे। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, क्यूब नंबर हो सकते हैं, स्क्वायर रूट नंबर हो सकते हैं, स्क्वायर रूट नंबर हो सकता है, क्यूब रूट नंबर हो सकते हैं। अभी सब बताऊंगा, ठीक है ना। यह हमारा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, स्क्वायर रूट नंबर, क्यूब रूट नंबर और कई टाइप के पैटर्न्स आएंगे जिनको हम इसमें समझेंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली आप इसमें फोकस बनाए रखना। मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए हमें अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ती है। अब ये टूल्स क्या होंगे मैथमेटिक्स में, ये तो आप सभी जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, इन सारे टूल्स की हम हेल्प करके नंबर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक टाइप का पैटर्न समझाता हूं। 6, 13, 27, 55, 111। अब आप बताइए कि आगे का जो नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर को गौर कीजिए, नंबर पर फोकस करना था कि ये जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, और जब वैल्यू इंक्रीजिंग में चलती है सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देखो 6 के बाद 30, 30 के बाद 27, 27 के बाद 55, 55 के बाद 111। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दो टाइप का यूज होता है, एक प्लस और दूसरा मल्टीप्लाई। एक प्लस, दूसरा मल्टीप्लाई। तो आप ये देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। 30 में 6 गए तो 7, 27 में से 30 माइनस करेंगे तो 7 में 3 गया 4 और 2 में से बन गया 14। ऐसे 55 में से 27 माइनस करेंगे, 15 में से गया हमारा कितना बचेगा 8 और 4 में से 2 गया तो 28। फिर इसमें माइनस करेंगे, 11 में से 5 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे 6 और यहाँ पर 10, 10 में से 5 गया। तो आप ये यहाँ पर ऑर्डर देखिए, 7 में अगर आप 2 का इंटू कर दो तो 14 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये की जो नंबर्स हैं वो डबल्स चल रहे हैं। पहले इसमें 7 होगा, फिर इस नंबर में 7 का डबल यानी कि 14 ऐड हो जाएगा, फिर 14 का डबल 28 होता है, 28 इस नंबर में ऐड हो गया तो 55 आ गया, फिर 28 का डबल 56 इसमें ऐड हो जाएगा तो आपका कितना आ गया 111। यानी कि आगे वाला नंबर क्या होगा, 56 का डबल किसमें ऐड होगा 111 में, तो हमें मिसिंग टर्म मिल जाएगा। 2 6 12 5 10 111। क्लियर, 2 6 12 5 10 111 में आप 111 को प्लस कर दो 223, क्या मिल गया 220 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5, 9, 17, 33, 65 आगे क्या आएगा। क्वेश्चन देखो, सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले हम प्लस करके देखें, अगर प्लस करने पर नहीं होगा तो कहीं ऐसे नंबर्स आएंगे जिनमें स्क्वायर या क्यूब चल रहा होगा। तो इस पैटर्न को देखिए, 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है, 17 और 9 में 8 का डिफरेंस हो गया, 33 एंड 17 में 30 में 7 माइनस करेंगे तो 6 बचा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1, 16 हो गया।
15 में से 3 5 में से 3 गया 2, 6 में से 3 गया 3। तो इसमें भी क्या हो रहा है, डबल चल रहा है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 जा 64। इस नंबर को आप इसमें ऐड कर दीजिए 129। इसका 129 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला पैटर्न देखिए 2 7 6 5 10 3 40। इस नंबर पर आप विशेषकर ध्यान देना। देखो इस नंबर में एक्चुअल में हो क्या है, आप देखोगे यहाँ पर कि नंबर 2 से स्टार्ट हुआ, 2 के बाद 7 आया, 7 के बाद 6 हो गया, मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। देखो ना 2 के बाद 7, 7 के बाद डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, फिर और डिक्रीज हो गया, ठीक है, फिर इंक्रीज हो गया। तो ये ऐसे क्या, फिर इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज हो गया। तो नंबर क्या चल रहा है हमारा, अलग अलग चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, नंबर्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इस टाइप का। 2 6 को ले लो 10। अब आप देखो 2 के बाद 6 इंक्रीज है, फिर 10 आ गया इंक्रीज है। इसी तरीके से इसकी चेन रूल बनाओ, 7 से 10, 7 से 5 डिक्रीज हो गया, 5 से 3 डिक्रीज हो गया। तो ये आपको क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज का भी ऐसा टाइप का पैटर्न आ सकता है। तो इसमें आप क्या करो कि यहाँ से 2 से 6 पर गए, 4 का डिफरेंस हो, 6 से 10 में गए तो 4 का डिफरेंस कितने का चल रहा है, डिफरेंस 4 का चल रहा है। इसी तरीके से अगर जो आगे वाला नंबर आएगा उसमें 4 का डिफरेंस चलेगा, यानी कि हमारा 14 इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगला पैटर्न देखिए 97 86 99 88 101 90। नेक्स्ट नंबर होता है, देखो जल्दी सॉल्व करिए। 97 आप देखो नंबर बड़ा है फिर उसके बाद छोटा है, डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो क्या होगा, चेन रूल फॉलो कीजिए इस टाइप का। इसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा। तो 97 में कितने प्लस करेंगे आप, 2, 99 जाएगा, 99 में फिर 2 प्लस किया 100 बना गया, फिर 100 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से। तो ये आपका 100 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ये आपका ये वाला पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न देखिए 2 3 11 38 and 102 and 10। देखिए अब इसमें होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिफरेंस निकालना, 1 का डिफरेंस आ गया, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, 8 में से बन गया 7, 3 में से बन गया 27 का डिफरेंस आ गया, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, और 9 में से 3 गया तो आपका 6। अब आप बताइए कि अगला नंबर क्या होगा, कैन यू गेस व्हाट इज द रियल नंबर, व्हाट इज द नंबर, मिसिंग नंबर क्या होगा इसमें। तो आप देखो यहाँ पर कि इसमें डिफरेंस चल रहा है 1 का, 1 और 8 फिर 27 64। तो आप इसमें एक कैलकुलेशन लगाइए कि ये क्या 1 क्या है, 1 का क्यूब, 8 है किसका 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, 27 हो गया 3 का क्यूब, 64 हो गया 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो अगला जो टर्म आएगा क्या आएगा 5 की पावर 3 डी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 अपन देखो 125, यानी कि इस नंबर में आप क्या ऐड कर दो 102 में आप 125 को प्लस कर दो, 5 2 7 2 and 2। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, इट इज 227, इट इज आंसर। ठीक है। तो इस तरह का भी पैटर्न आ सकता है, ये क्यू वाला। अगला हेलो हेलो, हाँ 1 2 6 33 49 174 एंड दिस क्या नंबर होगा इसका, बताइए। देखो 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 2 और 6 में 4 का डिफरेंस, 33 एंड 6 में 30 में 6 जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे, 2 का 2 29 में। एक सेकंड, 30 में 6 गया तो आपका कितना बचेगा 7, 9 में से 3 गया तो आपका 6 बचा, 4 में से 3 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1।
9 में 3 गया 6, 4 में 3 गया 1, ठीक है। 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचा, 16 में से 4 गया तो 12 बचा, 125। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अच्छा ये चेक करिएगा क्या एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रही है। 1 अभी हमें ये मान क्यू है की स्क्वायर, ठीक है ना, छोड़ो। 4 स्क्वायर होता है किसका, 2 का। 27 क्यूब होता है या स्क्वायर होता है, क्यूब होता है किसका, 3 की पावर 3 का। अच्छा 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और 125 है 5 की पावर 3 का क्यूब। तो आप ये देख रहे हो कि ये क्यूब देखो स्क्वायर क्यूब, तो यानी कि हमारा ये क्या होगा 1 की पावर 3। यहाँ पर हमें कंडीशन ये नहीं मालूम पड़ा था कि स्क्वायर है या क्यूब है, तो हमने यहाँ पर देख करके लगाया अंदाजा लगाया कि ये क्यूब हो सकता है। तो एक पैटर्न बनाया हमारा क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। तो अगला वाला क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर एक्चुअल में कितना जाएगा आपका 36, यानी कि इस नंबर में आपका कितना प्लस हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा 6 और 4 10 7 10 110। योर आंसर इज 210। इज दैट क्लियर? चलिए अगला नंबर देखिए। तो अभी ये आपके लिए जो बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो पीडीएफ के रूप में आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्म में। तो आप उसको सॉल्व कर लेना, हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा, ठीक है। अगला पैटर्न कहाँ होगा, वन सेकेंड। हाँ चलो अगला पैटर्न 15 31 इसको छोड़ो 2 10 26 50 एंड नेक्स्ट। तो देखो डिफरेंस कितने का चला 8 का, इसमें कितने का डिफरेंस हो गया 16 का, और इसमें कितने का डिफरेंस हो गया 10 में 6 का 4 और 4 में 2 गया 24। तो अगला पैटर्न बता सकते हैं आपका क्या नंबर आएगा, 8 का मल्टीप्लाइड आ गया, कौन सा आ गया मल्टीप्लाइड ही होगा। 8 2 जा 16, 16 2 जा 24, 24 2 जा 48, यानी कि इसमें आपको प्लस कर देना है कितने का 48 का। तो 8 5 और 4 कितना हो गया आपका 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 90, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया इसका 90। तो ये सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला वाला देखो 24 एक मिनट सॉरी गलत। आप देखो 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 जा 32, तो इसमें कितना आएगा 32 प्लस 48 नहीं होगा, मैंने सोचा 24 2 जा 40 गलत हो गया। तो 32 10 में 2 का 2 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8, तो आंसर कितना हो गया 5 और 3 8 82 82 इज द करेक्ट आंसर। एक और पैटर्न देख लीजिए 1 10 110 28 91 and 370 and what is the next number। तो आप ये देखो कि 1 है, 1 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 28 आ रहा है। तो आप ये देखो कि 1 में कितने का प्लस, इसमें डिफरेंस कितने का चला 9 का। यहाँ पर डिफरेंस चेक करो 8 बचा, 2 में से बन गया 1, ठीक है ना। फिर अगला वाला नंबर देखो 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और फिर यहाँ बचा 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए 10 में से बन गया 9, 16 में से 9 जाएंगे तो आगे कितने बचेंगे 7 और 279। तो ये क्या डिफरेंस सेम चल रहा है, कितने का डिफरेंस देखो 9 और 18 का कितना में मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाए। तो पैटर्न ही नहीं बता, ये वाला बता इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप इसमें हम क्या करोगे, आप ये देखो कि 1 में कितने का इंटू करें कि 10 आ जाए, 1 में कितने का इंटू करें कि 10 आ जाए। तो 1 में 10 का इंटू करो तो 10 आ जाएगा। अगला नंबर देखो 10 में कितने का इंटू करें कि 28 है। तो 10 को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो 10 में इंटू कर दो 28 का, सॉरी 2 का, और उसमें प्लस कर दो 8, या तो 10 में इंटू कर दो 3 का और माइनस कर दो 2, 10 3 30 माइनस 2। तो दो पैटर्न चलेगा आपका, ठीक है। अगला वाला देखो 28 में कितने का इंटू करें 91 आ जाए। तो 28 3 जा 74, अभी कम पैटर्न 4 टाइम देखो, एक सवाल ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया ना कुछ, तो 3 टाइम्स नहीं है।
84 कितना आया 84। तो 20 इसमें कितने का इंटू करना है 28 में। 28 में अगर आप कितने का इंटू कर दो 3 का, और उसमें कितने प्लस करने पड़ेंगे 84 आ रहा है ना, 91 माइनस कर दो, 91 में से 84 माइनस करो, 11 में से हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और 8 में से 8 0 7 प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर माइनस करोगे तो 28 इंटू 4 112 में से कितना माइनस करोगे 28 इंटू 4 112 में से 90 पर माइनस करो तो वैसे बन गया 1, 11 में से 19 माइनस करेंगे तो 9 10 11 21 हो जाएगा। तो आपको कितना करना पड़ेगा 28 इंटू 4 माइनस 21 करना पड़ेगा। अगला वाला देखते हैं, सी पैटर्न क्या बनेगा ये देखेंगे हम। 91 में कितने का इंटू करो तो यहाँ से देख लो आप समझ में आ रही है 10 इंटू 2 मतलब 2 का इंटू हो रहा है, 3 का इंटू हो रहा है, और ये 8 और ये 7 चल रहा है। तो इधर वाला नंबर चेक करो जरा, इधर तो पैटर्न बन नहीं रहा था ना, प्लस करें कि माइनस करें। तो 1 में आप कितने का इंटू करोगे 1 का, और प्लस करोगे 8 7 6, तो 8 के बाद क्या आएगा 9। तो देखो 1 बन जा 1 और 9 10 बिल्कुल करेक्ट बैठा, 1 बन जा 9 प्लस 1 बन जा 1 प्लस 9 10, फिर 2 का इंटू होगा अगले वाले टर्म्स में, फिर अगले वाले टर्म्स में 3 का इंटू होगा, यानी कि अगले वाले टर्म्स में 4 का इंटू होगा, ठीक है। अगले वाले टर्म में 4 का इंटू होगा और उसमें कितना प्लस करना पड़ेगा 6। चेक करो 370 आता है कि नहीं, 4 बाय 4 9 4 जा 36, इसमें 6 प्लस करो 6 10 7 370 आ रहा है, यानी कि हमारा पैटर्न ये बन गया, ये माइनस वाला पैटर्न हटा दो, ये पैटर्न हट गया हमारा। अगले वाले नंबर में 370 में हम कितने का इंटू करेंगे 5 का इंटू कर देंगे, और उसमें कितना ऐड कर देंगे हम 5 ऐड कर देंगे। तो 5 का इंटू 0 में किया 5 5 7 है 35, 5 3 16 17 80, और 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1855। क्या आंसर हो गया 1855 इज आंसर, ये आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक और पैटर्न देखते हैं, देखो 15 31 64 131 आगे के नंबर को 50 में 2 का इंटू कर दें प्लस 1 कर दें 31 हो जाएगा, 31 2 जा 31 3 जा 3 1 3 3 3 या 9, ये तो ज्यादा हो गया, 2 का इंटू कर लेगा 2 1 2 2 3 6 प्लस 2 कर दें, यानी कि हम 31 में 2 का इंटू करके प्लस कर दें कितना 2। अगला वाला नंबर देखो 31 में 64 में 2 का इंटू करें 128 128, और 128 में यानी कि 64 इंटू 2 में अगर हम कितना प्लस कर दें 3, तो हमारा 131 आ जाएगा, या समझो आ जाएगा या नहीं आएगा। 64 में 2 का इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8 6 2 जा 12, 128 में 3 प्लस करेंगे 131। तो अगला वाला पैटर्न क्या होगा, अगला वाला पैटर्न क्या होगा 131 में कितने का इंटू करेंगे 2 का, और उसमें ऐड करेंगे कितना 1 2 3, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 4 ऐड करो 4 तो 6 और 2, तो अगला नंबर क्या होगा 266 नंबर। क्लियर, तो ये आंसर आ गया आपका 266 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो हमारे कौन से हो गए, इंक्रीजिंग भी हो गया, डिक्रीजिंग भी हो गया हमारा। स्क्वायर नंबर मैंने आपको बता दिया, क्यूब नंबर हो गया 1 का क्यूब, और डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट वाला और क्यूब रूट वाला बहुत मोस्टली कम आता है, बहुत मोस्टली आपको कम ही मिलेगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, देखिए अगला है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 70 40 50 90 200। नेक्स्ट नंबर क्या होगा बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप सीरीज देखो 70 का तो 40 आ रहा है, ठीक है ना, कम होगा डिक्रीज हो गया, लेकिन इसके बाद सारे नंबर्स कैसे हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये टर्म्स हमें क्या कर रहा है, ये टर्म्स हमें क्या कर रहा है कंफ्यूज कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये 40 नंबर जो है ना 40, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, काम तमाम करना पड़ेगा। तो आप देखो कि जो 70 और 40 का लगभग आधा है, चेक कर लो 40 का जो 70 है, 70 जो है ना अगर उसका आधा कर दिया जाए तो 35 मिलेगा, यानी कि ये 40 का कैसा हो रहा है डबल हो रहा है।
है ना? अरे यार समझे नहीं। 40 70 का आधा करो कितना हो गया 35 और 35 में अगर 5 प्लस करोगे तो 40 नहीं आ जाएगा। ये समझो। तो ये इस टाइप का जो जब ऐसा होता है फिर हमारा जो पैटर्न इंक्रीज करे और फिर सेकंड नंबर का हमारा डिक्रीज कर जाए, जो एक वर्ड होता है वो हमारा एक नंबर जो होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जरूर उसमें पैटर्न कौन सा लग रहा होगा 1/2 वाला लग रहा होगा, हाफ वाला पैटर्न लग रहा होगा। ये ध्यान में रखना, हाफ वाला पैटर्न लग रहा होगा। तो आप क्या करोगे 70 का हाफ कर रहे हो, 70 का हाफ कर रहे हो या 1/2 1/2, ठीक है ना? कितना हो जाएगा 0.5, 2 का डिवाइड करने दोगे तो 0.5, आधा कर रहे हैं ना 0.5। तो इस नंबर का जरा इसमें मल्टीप्लाई करके देखो 70 का इंटू 0.5 में करो तो 7 5 के 35, तो आपको कितना मिल जाएगा 0.35, ठीक है ना? सॉरी कितना मिल जाएगा 7 5 के 35, एक जीरो लग गई यानी 35 मिल गया। कितना मिल गया आपको 35 मिल गया। अब इसमें 5 प्लस कर दो तो आपको कितना हो गया 40। तो हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो कितना चल रहा है 1 into 0.5 प्लस 5, ठीक है? अगला वाला देखो जरा 40 में 0.5 का इंटू करो 5 4 20, ये तो कम ही बैठ रहा है, यानी कि अगर आप 0.5 का इंटू करेंगे तो 20 आ रहा है, कम आ रहा है, बहुत जल्दी कम आ रहा है। तो 0.5 है तो इसमें 1.5 कर देखो 15 चौक 60, यानी कि हमारा कितना हो गया 60 हो गया, 15 चौक 60 चलो यानी कि 60 हो गया, ठीक है? अब 60 में आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा कितना 10। तो ये भी लगभग पैटर्न कुछ ऐसा ही जा रहा है। तो एक काम करो इस नंबर में 0.5 का इंटू दिया 40 में 0.5 का इंटू करना 5 और 20 20.0 या 1.5 का इंटू करेंगे 5 4 जा 20 मिल गया। ट्वेंटी में कितना प्लस करेंगे 50 आ जाए तो 30 प्लस करना पड़ेगा, जो कि पैटर्न ही नहीं बन रहा है हमारा। एक सेकेंड 40 में अगर हम 1.0 देखो पॉइंट के बाद 0.5 के बाद कितना आएगा 1.0 आएगा, 0.5 फिर 1.0 1.5। देखो इसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि हम 0.5 का इंटू करें 1.5 का इंटू करें। तो आप 0.5 का इंटू कर लिया ना, इसमें 0.5 का इंटू कर रहे थे तो प्लस माइनस ज्यादा हो जाएगा, तो कितने का इंटू करेंगे 1.0 का इंटू करेंगे। 1.0 का इंटू करके देखो कितना आएगा 40 आएगा, और 40 में आप 10 प्लस कर दो आगे ना आंसर। तो यानी कि इसमें आपका कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 1.0 का हो रहा है और उसमें कितने प्लस हो रहे हैं 10 प्लस हो रहे हैं। यानी कि आपका जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा उसमें कितने का इंटू होगा, इसमें 0.5 कर देते हैं 1.0 का, तो अगला कितना होगा 1.5 का इंटू होगा और कितने प्लस हो रहे होंगे 15, क्योंकि 5 टाइम 15। तो करके देखिए जरा 15 में 1.5 का इंटू करो तो 15 5 का कितने हो जाएंगे 75, 75 में 15 प्लस करो 90 आगे ना। तो चलो हमें पैटर्न मिल गया कि हमारा पैटर्न क्या होगा। तो अगले इसमें देखो 0.5 का 1.0 का 1.5 का 1.5 में 15 प्लस करेंगे, अगला वाला क्या होगा 2 में कितना प्लस करेंगे 20 का। तो देखो 202 में 90 में 2 का इंटू 180 में से 20 प्लस किया 200 आ गया। चल अगला पैटर्न देखिए, तो इंटू 2.5 होगा प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस नंबर में 200 में 2.5 का इंटू करो 25 दूनी 50 500 हो गया, 25 दूनी 50, ठीक है ना 500 हो गया, और 500 में 25 प्लस करो तो कितना आंसर आ गया 525 आंसर आ गया, 525 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको नंबर सीरीज के इस टाइप के पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो ये आपका मिसिंग नंबर का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बाकी का जो हम पार्ट है वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना? चलिए आज के लिए क्लास इतनी ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? या आप अगर पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपका जल्दी कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश प्लस मैथ, इंग्लिश के लिए अलग फैकल्टी है, मैथ के लिए अलग फैकल्टी है, ठीक है? बाय।